हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 4S रिएक्ट। तो भाई आज की जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो वीडियो पाकिस्तान से है। ईरान ने भाई इजराइल पे जो अटैक किया है तो जश्न जो है पाकिस्तानी मना रहे हैं और उनको ये नहीं पता कि अगर इजराइल जब पलटवार करेगा तो ईरान का क्या हाल होगा। लेकिन भाई पाकिस्तानी इतनी खुश हैं, इतने खुश हैं, इनको ऐसा लगता है जैसे गोल्ड मेडल दे दिया गया हो। और ये जैसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो पाकिस्तान का वही हाल है इस टाइम। और ये इंडियन मीडिया लेटेस्ट वालों का वीडियो है और इस वीडियो में आपको फुल एंटरटेनमेंट मज़ा आने वाला है। और ये देखते हैं भाई पाकिस्तानी कितना जश्न मना रहे हैं ईरान के अटैक करने से। लेकिन ये नहीं पता इनको कि ईरान ने अपनी खुद की कब्र खोद ली है। इजराइल से जिसने जिसने पंगा लिया इजराइल ने भाई उसको बजा डाला है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते भाई, शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलते हैं वीडियो के एंड में। और वीडियो एंजॉय करो आप लोग भी। तो करते हैं शुरू। इसराइल की एक बरस से जारी वहशियाना जारहियत के बाद अब से कुछ देर पहले ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल दागे गए हैं। ईरान ने फाइनली इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी बात की जा रही थी कि इसराइल के ऊपर ईरान हमला करेगा। मुबारक हो मुसलमानों, मुबारक हो आपको। ईरान ने बिलाखिर इसराइल पर हमला कर दिया है और ऐसा ताबड़तोड़ हमला किया है, ऐसा कमाल का हमला किया है कि आप लोगों के दिल खुश हो जाएंगे। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि ये बदला लिया गया है इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह को कत्ल किए जाने पर। ईरान ने 100 से ज्यादा डेंजरस मिसाइल को इसराइल पर दाग दिया। इसराइल में सायरन बजाए जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर इमरजेंसी मीटिंग जो है कॉल कर दी गई है। मेरे पास उन वीडियोस का अंबार है। जैसे ही ईरान ने हमला किया उसके बाद एक प्रोपेगेंडा मशीन जो है वो एक्टिवेट होती है और वो प्रोपेगेंडा मशीन क्या कह रही है कि 90% बल्कि 99% जो मिसाइल फेंके थे ईरान ने, उनको आयरन डोम ने यानी इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने उनको इंटरसेप्ट किया है, रोक लिया है। वो एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, जब गीदड़ की मौत आती है ना तो वो शहर की तरफ भागता है। ठीक उसी प्रकार जब किसी मुसलमान की मौत आती है तो वो इजराइल की तरफ भागता है। मेरे पास ऐसे कमाल के सबूत है, आपका दिल खुश हो जाएगा। इसराइल की जमीन के ऊपर आज रात जो है ना वो शबे बारात मनाई गई है। ईरान की पासदारान इनकलाब की जानिब से बयान जारी किया गया कि अगर इसराइल ने कोई मजीद कार्रवाई की तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। जबकि इसराइल का मौक़िफ़ इस सामने आ चुका है कि ईरान को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और क्या ईरान जो है इसराइल का जवाबी कार्रवाई सह पाएगा, क्योंकि ईरान को लेके एक हैशटैग चल रहा है रेस्ट इन पीस ईरान, क्योंकि इसराइल के पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है। मोदी साहब ने नेतन्याहू को कॉल की और कहा कि टेररिज्म के लिए हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं और इंडिया जो है इसराइल के साथ खड़ा है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइली हममनसब नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू में लबनान पर हालिया कार्रवाइयों पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हमारी दुनिया में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। मुस्लिम वर्ल्ड इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि इसराइल, लिबनान, गजा और अब जो है ईरान की जानिब तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रेड लाइनें अबूर करता जा रहा था। गजा रेड लाइन थी, इस्माइल हनिया रेड लाइन थी और अब शहीद हसन नसरुल्लाह सबसे बड़ी रेड लाइन थी। ईरान बराह रास्त इस जंग में कूद पड़ा है। मैं आपको ये बताऊंगा अब आगे चल के क्या होगा, अमेरिका क्या करेगा, ईरान ने अमेरिका को क्या कहा है, अमेरिका ने ईरान को क्या कहा है, अमेरिका इस वक्त ईरान के कितने करीब पहुंच चुका है, ईरान पर बहुत जल्द हमला होने वाला है, क्या ईरान इसके लिए तैयार है। इराक अभी तक अपनी प्रॉक्सी के जरिए लड़ रहा था इजराइल के साथ में, यहाँ तक ठीक था क्योंकि इजराइल वर्सेज आतंकी संगठन थे, कोई मुल्क इन्वॉल्व नहीं था। इराक ने इजराइल के ऊपर ये डायरेक्ट हमला करके अपने कब्र की आखिरी कील ठोक ली है। आज ये पाकिस्तानी हमास के आतंकवादी इतने खुश नजर होते हुए आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन 2 दिन के बाद में ये अगर रोते हुए ना मिले ना तो मुझे बोल देना। देखा आपने, देखा आपने फलस्तीनी जश्न मना रहे हैं इस वक्त, ये देखा आपने। मुझे बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया क्योंकि वो पिछले खुशी हो रही है, बिल्कुल मुझे खुशी हो रही है, खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि वो मेरे हमारे मुसलमान भाइयों पे जो है वो जुल्म सितम कर रहे थे, ठीक है, और उनको जो है जुल्म सितम कर रहे थे और उनके माल जो है उन पर कब्जा किया हुआ था। तो वो बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है, ऐसा होना चाहिए था और उन्होंने बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया है। ये सुनिएगा जरा। क्या दिल खुश कर दिया। तो भैया मैं तो इराक के बारे में सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ठाकुर तो गयो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा। क्योंकि लेकिन ईरान जो अपने डिफेंस में ये कर रहा है
एक लिहाज से देखा जाए तो ये पूरी दुनिया के लिए जो है ना एक वो बड़ी खबर है। अच्छा, बड़ी खबर। बड़ी खबर से मुराद ये है कि इसके असरात जो है वो पूरी दुनिया पे मुरतब हो सकते हैं। बहुत अच्छा किया, मैं तो बड़ा खुश हूँ। अच्छा, अच्छी बात है, करना चाहिए। और ईरान के पास कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है, क्योंकि ईरान को अगर हम स्टडी करें, उसको देखें तो ईरान बेसिकली फाइट करता है प्रॉक्सीज के थ्रू। अच्छा। और हिज़्बुल्लाह जो है वो ईरान की एक प्रॉक्सी है। ठीक है। तो और वो प्रॉक्सी इसीलिए है क्योंकि डायरेक्ट वो वॉर कर नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि यूएन से प्रेशर आ जाएगा, यूएस से प्रेशर आ जाएगा, वेस्ट से प्रेशर आ जाएगा, तो प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ता है। और बड़ी अच्छी बात है, मुझे खुशी है, बिल्कुल उन्होंने ठीक किया, इट वाज जस्टिफाइड। इसराइल के पास है वो डिफेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है, एयर डोम है, आयरन डोम है, उसके लिए हमारे पास जो है ईरान के पास वो इतनी डिफेंस नहीं है। ठीक है। इस वजह से हमें जो ईरान है उसको चाहिए था कि पहले वो अपने लिए डिफेंस अच्छा कराता, उसके बाद जो है वो उसके बाद फिर वो अटैक करता। बेसिकली वही है, डिफेंस होना लाजमी चाहिए। मतलब ईरान खतरे में आ गया, वो रेस्ट इन पीस टैग चल रहे हैं ईरान के लिए। बेसिकली तो वो उनके लिए रेस्ट इन पीस एक जज्बा है मुसलमानों के लिए जो है तो टेक्नोलॉजी जज्बे से अब बड़ी हो गई है ना। इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, ईरान 600 भी फेंकता तो भी इसराइल ज़्यादा 5% नुकसान हो जाएगा, इसराइल को 10% हो जाएगा। लेकिन अब इसराइल ईरान के ऊपर जो हमला करेगा, ईरान को अब कौन बचाएगा? बिल्कुल ये बात है, क्योंकि हमारे पास ईरान के पास डिफेंस बहुत सारा कम है और जो है उसको नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। इराक के लिए तो इजराइल ही बहुत है, लेकिन अब अमेरिका का फुल सपोर्ट मिलेगा। अगर इराक इसमें डायरेक्ट कूदेगा तो हम बेशक इजराइल का साथ देंगे और इजराइल के कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। अब अमेरिका भी डायरेक्ट शामिल हो जाएगा, अभी तक तो सिर्फ बैक सपोर्ट था, अब सामने से मारेंगे। और ये भी खबर आ रही है यूनाइटेड किंगडम भी इस लड़ाई में शामिल हो जाएगा, तो इराक को 3 तरफ से मारा जाएगा। जिस तरह जापान पे हमला हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी पे, उसके असरात आज तक मौजूद हैं। वहाँ पे लोग अपाहज पैदा हो रहे हैं, लंगड़े पैदा हो रहे हैं। तो इसके ये कोई न्यूक्लियर अटैक थोड़ी है, कोई एटम बम ईरान ने इसराइल पे थोड़ी ना चला। ये तो मिसाइल का अटैक है जो कुछ एरियाज को टारगेट करेगा, उनकी मिलिट्री बेस को टारगेट करेगा। लेकिन ये मिसाइल के इसराइल को नुकसान पहुंचा सकते। टेक्नोलॉजी में बहस, एयर डिफेंस में बहस, एयर डिफेंस, उसका एंटी एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको नहीं लगता कि ईरान ने जल्दबाजी कर दी नसरुल्लाह का बदला लेने में? देखें, जो इसराइल है वो इस वक्त पूरी दुनिया से मैं समझता हूँ आगे जा रहा है। वो इस वक्त AI में भी हमसे बहुत आगे है। अगर आप अमेरिका से भी आगे देखें तो इसराइल उससे बहुत आगे जा रहा है। इसराइल के साइंटिस्ट इस वक्त टॉप पे हैं, जो कि उनका एयर डिफेंस जो है उसको पूरी तरह से इतना उन्होंने ताकतवर बना दिया है कि पूरी दुनिया उनका मुकाबला नहीं कर सकती है। सही हो गया। और इसराइल का अगर हम देखें तो वो साइकोलॉजी के लिहाज से भी हमसे बहुत आगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से किसी भी मैदान में वो हमसे जो है ना वो बाजी लेके जा रहे हैं। एजेंसियां बड़ी स्ट्रॉन्ग है, मुसाद घर में घुस के मारती है और पता भी नहीं चलता। बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंसियां। मैं समझता हूँ कि वाकई ईरान ने जल्दबाजी की है, लेकिन अगर हम एक वे में देखें तो ईरान ने अपने डिफेंस में ये सब कुछ किया है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ ईरान को कि उन्होंने इसराइल पर जो है वो एक बम बार मिसाइल मारे। आपने कहा कि मुझे ईरान ने हमला किया, बड़ी खुशी हो रही है। इसराइल जो है मुस्लिम कंट्रीज फ़लस्तीन के, लिबनान के ऊपर जो है अटैक्स कर रहा है। अब ईरान पे जो हमला इसराइल करेगा उसमें आप मदद के लिए जाओगे? अब मैं तो नहीं कर जा सकता क्योंकि, लेकिन मेरी हाँ, अगर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई इशू, गवर्नमेंट डंकियां लगा के यूरोप जाते तब गवर्नमेंट कहती है। मैं अब नहीं, वो भी मुझे गवर्नमेंट नहीं जाने दी। 1-2 दफा लगाई थी, रास्ते में पकड़ लिया था, पकड़ के वापस ले आए थे। ठीक है, तो यूरोप में अगर मुझे दुनिया अब ईरान के लिए दुआएं मांग रही है कि इसराइल जब आएगा इतने खतरनाक हथियारों से आएगा, ईरान को अब कौन बचाएगा? मुस्लिम कंट्री थोड़े ही है, मुस्लिम कंट्री में पावर भी है। ठीक है, मुस्लिम कंट्री है वो मुस्लिम कंट्री सऊदी अरब है, दुबई, सऊदी अरब है। तो सऊदी अरब तो आज तक बोला नहीं कुछ। लेकिन जब वो हमला करेगा, वो डिफेंड करने के लिए आएंगे ना अपने भाइयों के साथ, वो अकेले थोड़ी छोड़ेंगे उन्हें। 24 घंटे के अंदर अंदर इसराइल अटैक करेगा। अगर 24 घंटे के अंदर करेगा ना, लेकिन अल्लाह की मदद भी उनके साथ होगी, अल्लाह की मदद साथ होगी तो, लेकिन हम मुसलमान भी उनके साथ होंगे। पहले भी अगर देखा जाए तो ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया था, लेकिन इसराइल ने उनके सारे मिसाइल जो थे इसराइली बाउंड्रीज के अंदर आने से पहले ही ख़त्म कर दिए थे। अब ये 100 से ज़्यादा जो है डेंजरस मिसाइल कहा जा रहा है कि इसराइल की तरफ ईरान ने छोड़े हैं। तो इसराइल के पास तो आयरन डोम है, वो तो इतना उसका डिफेंस स्ट्रॉन्ग है कि उसको कोई नुकसान ही नहीं पहुँचा सकता। अच्छा, आपने आयरन डोम का नाम लिया। बेसिकली इसराइल को 3 लेयर्स कवर करती हैं
एंटी एयर डिफेंस ठीक है। है। वो इसके अंदर एक जो है वो एरो एयर डिफेंस सिस्टम है, एक आयरन डोम है और एक डेविड स्लिंग है। ठीक ये है। 3 लेयर्स हैं। ठीक अब है। ये पेनिट्रेट कैसे हुए? ये पेनिट्रेट इसलिए हो गए क्योंकि उन मिसाइलों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। जाहिर सी बात है, एक सरफेस टू एयर मिसाइल जो बैटरी है उसके अंदर 16 मिसाइल होंगे, 17 होंगे, 20 होंगे, लेकिन जब 400 रॉकेट आपकी तरफ आ रहा होगा तो आई डोंट थिंक दैट इट इज़ पॉसिबल कि आप उसे इवेड कर सको या उसको आप डिस्ट्रॉय कर सको। सो दैट इज़ द थिंग। ईरान के पास बाकी कैपेसिटी है, दे कैन स्ट्राइक डीप इनसाइड इजराइल। तो टारगेट्स इन्होंने जो सिलेक्ट किए हैं, मैंने देख रहा था, इन्होंने एयर बेसिस को भी टारगेट किया है, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया है। और मुझे जो बड़ी अच्छी बात लगी ईरान की, जो हिजबुल्लाह ने अटैक किया है वहाँ से अपने प्रॉक्सी के थ्रू। कैसे होंगे ईरान का, अब क्या होगा? आपने बड़ा खुश हुआ है कि वाह वाह ईरान ने इसराइल पे अटैक कर दिया। आप पता है पहले 2-3 जो है वो इनकी लीडरशिप जो है उन पे अटैक इन्होंने किया है। हिजबुल्लाह, नसरुल्लाह, उनका उन्होंने बदला लिया। ठीक है, लेकिन दिमाग से रही है ना, इंटेलिजेंस एजेंसीज उनकी मुसाद ने काम किया। पेजर के अंदर उन्होंने बॉम्ब फिट किए हुए थे। लेकिन जो ईरान इनके पास अगर डिफेंड है तभी तो उन्होंने इतना इक़्तिदाम उठा लिया ना। अगर इनके पास डिफेंड करने वाला सिस्टम ना होता तो वो कभी भी इस तरह बाई चांस वो जो है इतने मजाल वो ना दागते। उनके पास है क्या? ईरान ने गुस्से में गलती कर दी बहुत बड़ी। नहीं, गुस्से में नहीं की, उन्होंने सारा जो है ये एक स्केच बनाया हुआ है। अगर वो हम पे हमला करेंगे, हम क्या सीन करेंगे, हम कैसे डिफेंड करेंगे, वो ऑलरेडी उनको जो है वो बना चुके हैं। ठीक है, उनके माइंड में भी है और ऑब्वियसली उनके साथ बहुत से ईरान के मिसाइल इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसराइल के पास आयरन डोम है। आपको पता है कि इसराइल का वाहिद बाप अमेरिका है और अमेरिका के काफी ज्यादा जो कंट्री है वो उसके खिलाफ है। ठीक है, जो उन्होंने ये नहीं करना कि हम ये कि हमारी मुखालफत जो है वो अमेरिका से है, या उन्होंने ये करना है अमेरिका से सपोर्ट कर रहा है, इसी वजह से उन्होंने इनके साथ देना है। तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतना। तो क्या पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान, इसराइल का साथ देगा? इंडिया, इसराइल, मोदी साहब ने आज नेतन्याहू को कॉल करके कहा कि इसराइल जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तो पाकिस्तानियों को आज खुशी का दिन है, तो इन पाकिस्तानियों को कुछ होने दो। 2 दिन के बाद ये रोते हुए नजर आएंगे और इनका वीडियो मैं ही बनाऊंगा। वाह भाई वाह। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये थे आज की वीडियो। और ये लोग भाई जाहिलों के इंटरव्यू ले रहे थे। जाहिलों के यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है। ईरान ने जो है इजराइल पे जो अटैक कर दिया है, तो इनके जाहिलों के यहाँ भाई मीडिया से लेके हर जगह पूरा फुल सेलिब्रेट किया जा रहा है। इनके यहाँ फेस्टिवल मनाया जा रहा है कि ईरान ने अटैक कर दिया इजराइल पे, जैसे गोल्ड मेडल इनको ही मिला हुआ है। और इनको ये नहीं पता कि अगर इजराइल जब रिएक्शन देगा इसका ना, तो ईरान को कौन बचाने जाएगा। इनकी औकात है नहीं बचाने की, ईरान के पास जाने की, और इनकी खुद की औकात नहीं है अभी किसी देश से। ये जैसे कहते हैं अफगानिस्तान से इनकी औकात नहीं है कि वो इनको रोज़ ठोक रहा है कि उसको कुछ कर लें, तो ये ईरान को क्या बचाने जाएंगे और कहने को बोलेंगे कि ये मुस्लिम देशों के, यानी मुस्लिमों को ठेकेदार बनते हैं, मुस्लिम उम्मा पता नहीं क्या क्या ऐसे बोलते रहते हैं कि ये खुद को दिखाते हैं कि मेरे पास परमाणु बम है, तो मैं दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज़ का लीडर हूँ, और खाने को नहीं है घर में इनके। और इनके यहाँ जाहिलपना की ये देखो, अभी इतनी सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2-3-4 दिन बाद जब इजराइल अटैक करेगा, हो सकता है वो 24 घंटे में, क्योंकि इजराइल भी बहुत गुस्से में है और उसको ये बर्दाश्त नहीं है कि ईरान ने जो है डायरेक्ट उसकी कंट्री पे अटैक किया है। तो अभी यही पाकिस्तानी ना 2-4 दिन बाद शोक मनाते हुए नज़र आएंगे और रोते हुए मीडिया पे नज़र आएंगे, फिर इजराइल को उल्टा सीधा बोलेंगे कि वो इजराइल जो है मतलब ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये जेनोसाइड कर रहा है। बहुत कुछ इन्हीं लोगों की स्टेटमेंट आने वाली है। लेकिन इनकी खुशी वैसे भी आप लोगों को पता है कि 2 दिन की होती है। कोई किसी भी चीज़ में, IMF से अभी 7 बिलियन डॉलर मिल गए हैं इनको। IMF से अभी कर्जा मिल गया है, तो उसी में ये फूले नहीं समा रहे हैं। लेकिन वो कर्जा कितने दिन चलेगा, वो भी किस्तों में मिलना है इनको। 1 बिलियन डॉलर अभी मिलेगा, बाकी जो है बाद में मिलेगा। तो इनके यहाँ अभी कुछ दिन की खुशी है, और इनको ये नहीं पता कि अगर इजराइल और ईरान का अगर कन्फ्लिक्ट आगे बढ़ गया तो इनके यहाँ क्या हाल होगा, क्योंकि बाकी कंट्रीज तो सरवाइव कर लेंगी, इनके बस का नहीं है। और इसका फ़र्क कई देशों पे पड़ने वाला है। अगर ये जैसे जो ये फाइट चल रही है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर ये आगे बढ़ता है तो भाई कई देशों को फ़र्क पड़ने वाला है, और उसमें इंडिया भी है। ऐसा नहीं है कि इंडिया उससे बचा हुआ है, लेकिन इन देशों के पास पैसा है।
अगर 5-10 रुपये 20 रुपये ऊपर नीचे इन्फ्लेशन होता है तो वो संभाल लेंगे, लेकिन इनके बस का नहीं है। लेकिन अब इजराइल पे अटैक कर दिया है। अब ये उसको भुनाने के चक्कर में पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है कि हाँ मैं साथ में हूँ। अभी तो आप लोगों ने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, इनमें से एक बंदा कल बोल रहा था कि अल्लाह ने सुन लिया है, वहाँ पे हम अल्लाह से दुआ कर रहे थे तो अल्लाह ने ईरान को ये बुद्धि दी है, दिमाग दिया है कि वो इजराइल पे अटैक कर ले। इन लोगों को यार जैसे बिना सिर पैर वाली जो बातें होती है ना, मज़ा तो आप लोगों को, इन लोगों को हम देखते ही यार एंटरटेनमेंट के लिए हैं, बाकी इन लोगों की कोई औकात नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, और साथ में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ये मेरा नया चैनल है भाई, अगर आप लोगों को मैशअप पसंद है तो आप लॉजिक रिएक्ट पे जाके देख सकते हैं। इस पर सिंगल रिएक्शन जो है आप लोगों को मिलेगा, हर टाइप की वीडियो भाई इस पर रिएक्ट करूँगा मैं, चाहे वो पाकिस्तान से रिलेटेड है, चाहे एंटरटेनमेंट से है, मूवी चाहे ट्रेलर है, जो भी है। तो बाकी आप लोगों को अगर कोई होगा तो बताना, उस वीडियो पे भी रिएक्ट करेंगे। तो अभी शुरुआत करिए, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो भाई आगे इसको और कंटिन्यू करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाएंगे इसके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।